अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी सी होती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू जो कि हैं आधा किलो के बराबर। ये छोटे साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने हाफ डन किया हुआ है, मतलब इसको बॉईल किया था तो पूरा अच्छे से नहीं पकाया था, 50% ही कुक करके इसको निकाल लिया था क्योंकि बाकी की जो कुकिंग है अभी इस वक्त होगी इसकी। इसको हमें फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये देखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा क्योंकि इसको हल्का सा हमें क्रिस्पी करना है। तो ये फ्राई हो गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और अब हमें चाहिए होंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार से लगते हैं। और इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज ले ली मैंने, एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटर ले लिए हैं, एक अदद टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चाट मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप 2 टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पेशल चाट मसाला। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आई बटन में भी ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है ये, 3 टेबलस्पून के बराबर। इसकी रेसिपी भी मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया 3 टेबलस्पून के बराबर। सेव ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए। एज़ रिक्वायर्ड, जितनी आपको पसंद हो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड किया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और ये बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। बस आलूओं को फ्राई करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो आपको मिक्सिंग तो पता है आपको चंद मिनटों में हो जाती है। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और इसको आप लोग चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस पर आप पापड़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा और क्रंच बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर सेव ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे और ट्राई करें तो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे मुझे टैग कर दिया करें इसकी पिक्चर ऐड करके, तो मैं इसको अपनी स्टोरीज़ पे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही चना चाट सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, लेकिन स्ट्रीट से भी अच्छी हम घर में बना के इसको तैयार करेंगे। और ये कराची की मशहूर दही चना चाट है जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। और इसको हम किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में आज आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाना बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ।
और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर मैंने एक बाउल ले लिया है बड़े साइज़ का, इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल हुए हुए चने, 4 कप के बराबर हैं ये। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉयल हुए हुए आलू ले लिए थे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद। इसके बाद मैं इसके अंदर खीरा ऐड करूँगी 1 अदद। 1 अदद खीरा लिया था, ये 1 कप के बराबर है। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये चटनी ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। दही बड़े का मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये होममेड हैगा, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार ये चना चाट बनके तैयार होती है और चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो ये चटनी बना के आप लोग रख भी सकते हैं, आराम से 1 हफ़्ता चल जाती है। और इसको बनाइएगा इस चाट के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया था और उसको बस मैंने फेंट लिया था, उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस इसको फेंट लिया, बस लम्स ख़त्म करने हैं। और ये सारा दही हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक चला जाएगा, इसको आपने मिक्स नहीं करना है। दही ऐड करने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिए हैं, खीरा ऐड कर दिया है, साथ साथ प्याज भी ऐड कर दी है और थोड़े से चने भी ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके बाद मैं इसके अंदर पापड़ी ऐड करूँगी, क्योंकि हर चाट की जो जान होती है वो पापड़ी होती है। तो पापड़ी भी होममेड आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे दोबारा से, थोड़े से टमाटर वगैरह, इस तरह से आप लोग ऐड करके इसको सर्व कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपको मिक्स नहीं करना है, ऊपर ही रहने दीजिएगा ताकि पापड़ी वगैरह सब चीज़ें क्रिस्पी रहें थोड़ी सी। लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से सेव ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा दही ड्रिज़ल कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा दही। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली चाट खाना भूल जाएंगे, ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको हाई टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और चाहें तो शाम की चाय पे बना के इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। और आजकल मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो इस चाट को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भेलपुरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं रमज़ान में। इसके अलावा हाई टी पे वगैरह पे भी इसको बना के सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है, इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। 1/2 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे।
नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। तो इस चटनी को बना के आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके सेव करके रख सकते हैं, फ्रिज में आराम से बहुत दिनों तक चल जाती है। अच्छा, ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा भेलपूरी मिक्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। वैसे ये 3 चीज़ों का मिक्स होता है। इसके अंदर पीनट्स होती हैं, इसके अलावा राइस पफ्स होते हैं और कोई भी सेव होता है बारीक वाला। इसके अलावा हल्की सी इसमें पापड़ी डली हुई होती है। तो आप लोग चाहें तो अलहदा से भी ले सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये मिक्स भी ईजिली मिल जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 1 अदद ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का और उसको मैंने कट कर लिया, आधा कप के बराबर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसके बाद प्याज आधा कप के बराबर और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पीनट्स। ये मसाला पीनट्स हैं, स्पाइसी वाली, जो आराम से बेकरीज पे मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ऐड कर दी हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। थोड़े से स्लिम्स ऐड कर रहे हैं। स्लिम्स चिप्स हैं, ये पोटैटो चिप्स होते हैं, ये भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। थोड़ा सा नींबू ऐड कर दूंगी मैं, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे खजूर की चटनी इसके अंदर, जो हमने बनाई थी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है मैंने। 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और चटनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये चाट क्या होगा, बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। ये क्रिस्पी सी होती है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ी सी पापड़ी ऐड कर दूँगी। ये कॉइन वाली पापड़ी है, ये भी इजीली मिल जाती है। चाहे तो आप लोग घर पे भी पापड़ी बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सारी क्रंची चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और ये चाट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल है। आप लोग इसको अफ्तार पे ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चाहें तो आज भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मिक्सिंग ही है। और खजूर की चटनी बनानी है, वो भी मैंने बहुत मिनटों में बनाना बताई है आपको, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट हमारी बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। काले चने की चाट बनाने जा रही हूँ। इसे आप भुने हुए चने की चाट भी कह सकते हैं, या फिर मसाला चना चाट भी कह सकते हैं, क्योंकि मसाला बनाने के बाद इसकी चना चाट बनके तैयार होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है और जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। रमज़ान ट्रॉली के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी आधा कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा बस, और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर,
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही बड़ों का मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये होममेड इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, ये आप 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरीके से आपने इस मसाले को भूनना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये थिक पल्प है तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमें भून लेना है इस मसाले को, अच्छी तरीके से आपने भूनना है 1 से 2 मिनट तक। बस इस मसाले की आप भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। तो मैंने बॉईल करने के बाद मेजर किया था, ये 3 कप के बराबर चने हैं, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे मसाले के साथ ही। तो देखिए इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक कुक कर लिया है, अब ये रेडी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने। तो आपने गरम गरम ही ऐड कर देने हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो मैंने एक आलू ले लिया था, 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके चॉप कर लिया है और वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 कप ऐड किया है। टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चाट, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चाट को। और बहुत सिंपल सी भी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करा है इसके ऊपर। और इसके साथ आप लोग चाहें तो कोई भी क्रंच ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सेव ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पापड़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पीनट्स वगैरह भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच ऐड हो जाएगा। और ये बस हमारी चाट रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इधर मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ, ये जितनी कलरफुल बनती है उतनी ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये। अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चटपटे छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये छोले। रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी, इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे, जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको मुझे फ्राई करना है। ये बॉईल हुए आलू हैं और इसे हम फ्राई करेंगे हल्के हल्के से। और आलू के अंदर मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ही नमक इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और बस आपने हल्का हल्का सा इसको फ्राई करते रहना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करिएगा। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए, इसको मैं निकाल लूँगी। अब उसी पैन को इस्तेमाल करते हुए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर पहले से था और उसी को मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर हम अनियन डाल देंगे, प्याज ऐड करेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। तो इस प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, इसको हमें कलर नहीं देना है प्याज को, लेकिन आपको 2 मिनट तक फ्राई करना है इसको। इसके बाद इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, लहसुन को अच्छी तरीके से। इसी के साथ हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प 6 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस मसाले को हम तकरीबन आधा मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी आधा कप। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका मसाला अच्छा सा पक जाए। तीन से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने। ये 4 कप चने हैं और बॉईल करने के बाद मैंने इसको मेजर किया था मेजरिंग कप से, तो 4 कप ले लिए थे चने मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बॉईल हुए हैं, बिल्कुल गले हुए चने हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार से हमारे छोले तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको इसी तरह स्पून के साथ खा सकते हैं या फिर इसको आप इसके ऊपर दही वगैरह डाल के भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उस तरह से भी खा सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसे, और ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसके अंदर मैं आपको एक सॉस भी बनाना बताऊँगी, खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊँगी, जो कि वो भी बहुत मज़ेदार बनती है और उसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे रमज़ान बना के उसको रख के सेव भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए, और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है, इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। चटनी जब रेडी हो जाए और अच्छे से ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रिज में काफ़ी दिनों तक चल जाती है और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने बनाना ले लिया था, पपाया ले लिया है, कीवी है मेरे पास, तो बस मैं फ्रूट्स को कट कर लूँगी। और फ्रूट्स जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पपाया लिया है 2 कप के बराबर, उसको मैंने कट कर लिया था, ये ऐड कर दिया एक बोल के अंदर। खरबूजा ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर। सेब लिया है 1 अदद।
तकरीबन 1 कप के बराबर होगा, ये बड़े साइज़ का सेब था। बनाना ले लेंगे इधर हम 1 कप के बराबर। कीवी ले लेंगे 1 कप। ये 3 अदद बड़े साइज़ की कीवीज़ थी, वो मैंने कट कर ली थी। अमरूद ले लेंगे 1 कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं चने ऐड करूँगी। वाइट वाले चने हैं, ये 2 कप के बराबर। बॉईल करने के बाद हमने इसको मेजर किया है तो ये 2 कप हैं, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर खजूर और इमली की चटनी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। ये इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। तो मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, वो हम इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडी ठंडी सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है चना फ्रूट चाट। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए रेडी हो गई है, इसको आपने मिक्स करना है अच्छे से और इसके बाद फ्रिज में रखें, चाहें तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख के इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। सभी लोग इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। हर चाट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा पहले जाके आप लोग इसी को ऑर्डर करते होंगे, क्योंकि सभी की पसंद होती है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इसको घर में आसान तरीके से आप लोग कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी जिस तरह ठेलों पे मिलती है, चाट पॉइंट्स पे मिलती है, उसी तरह से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बूंदी और रेडीमेड बूंदी इस्तेमाल की है, जो कि इजीली मार्केट से मिल जाती है। अभी रमज़ान का मंथ चल रहा है तो सभी के घर में मौजूद होगी। ये 1 कप लेके इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। 5 से 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सेट हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है। जब ये नरम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको निचोड़ लेंगे, पानी निकाल लेंगे और एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू। उसको मैंने बॉईल कर लिया था, क्यूब्स में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। चने ऐड करेंगे उबले हुए 1.5 कप के बराबर। ये सारी चीज़ें आप लोगों के घर में मौजूद होंगी तो आप लोग फ़ौरन से इस चाट को बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी। जो चाट वाले होते हैं वो बंद गोभी कुछ सैलेड वगैरह ऐड ज़रूर करते हैं इसके ऊपर, जिससे इसका जो जायका होता है वो डबल हो जाता है। तो हम इधर बंद गोभी ऐड कर रहे हैं आधा कप के बराबर। इधर मैंने ऐड किया है टमाटर, क्यूब्स में कट किया हुआ। सैलेड आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, खीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस में कटी हुई इस तरह से। फिर उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चाट मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर, हस्बे जायका, जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो सारी जो चटनी वगैरह हमने इसमें ऐड की है, मसाला ऐड किया है, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके लिए हम दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया था तकरीबन आधा किलो के बराबर। इसके अंदर हम ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सा दही हमारा रेडी हो गया है। और इसके बाद ये जो मिक्सचर है हमारा बूंदी का और चने का,
उसके ऊपर हम ये सारा दही ऐड कर देंगे। जब आप घर में बनाएंगे तो आपने डिश में बनाना है इसको, क्योंकि आप फैमिली के लिए बना रहे होंगे, तो इसी तरीके से सर्व कीजिएगा। दही इसके ऊपर ऐड करेगा और उसके बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर देना है। इस तरह से बस बाउल को हिला दीजिएगा। इससे क्या होगा, दही नीचे तक चला जाएगा। इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। अगर आप इसको मिक्स कर लेंगे तो क्या होगा, जितनी भी सब्जियां हैं ना वो पानी छोड़ देंगी, तो ये पतली पतली सी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको फैमिली के लिए बना रहे हैं, एक बाउल में सेट कर रहे हैं, तो इस तरह से सेट करके रखेंगे तो ये जो दही है वो पतला भी नहीं होगा और आपकी चाट की लुक भी बहुत अच्छी रहेगी एंड टाइम तक। मतलब ऐसे होता है ना, हम अफ्तारी बनाते हैं तो हम आधे एक घंटे पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं, तो इस तरह से आप लोग रख सकते हैं। अब ऊपर से मैंने गार्निश करने के लिए थोड़ी सी प्याज टमाटर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। उसके बाद इमली की चटनी ऐड की थी मैंने थोड़ी सी, और थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। होममेड चाट मसाला हैगा, बहुत ही बेस्ट चाट बनके तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार वाली चाट आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि घर में ही बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। और अपने अंदाज से बनाइएगा, जैसे आपको पसंद हो खाना, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप लोग चाट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो आप ये चाट मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनती है। आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।